आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर विचार हम लोग कर रहे हैं। हम सब मिलकर उनका श्रवण कर रहे हैं। आइए आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। भगवान भाष्यकार जी ने कहा अपने ग्रंथ में, विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में, सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हुए अपने शिष्य से कह रहे हैं कि तुम देह में आसक्ति ना करो, अहमता ममता छोड़ दो। उसको बताते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं। और 101 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि बुद्धि करता है, मन करण है, उनके द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वह जीवात्मा अपने ऊपर ना ओढ़े तो आत्मा के साथ कैसे हो सकता है। इसलिए आत्मा असंग है। जब जीव आत्मा ही असंग है पर वो मानता नहीं है, तो फिर आत्मा संग वाला कैसे हो सकता है। तो फिर उसके किए हुए जो कर्म हैं, बुद्धि आदि के द्वारा जो किए गए कर्म हैं, वो ना कर्म से उसका संग है आत्मा का, और ना उसके फल से संग है। इसलिए वो निर्लिप्त है, उसके लिपायमान नहीं है। ये भगवान अर्जुन को भी ऐसे कहा भगवत गीता में, और यहाँ भी भाष्यकार जी वही कह रहे हैं। और उसके आगे क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। 102 नंबर उच्चारण करते हैं पहले। सर्वव्यापृति करणम लिंगम इदम स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्षणस्तेनैवात्मा भवत्यसंगोयम। भाष्यकार जी कह रहे हैं सर्वव्यापृति करणम लिंगम इदम स्यात् चिदात्मनः पुंसा। ये लिंग शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये चिदात्मा पुरुष का संपूर्ण व्यापारों का करण है। करण अर्थात औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। इसका अर्थ वह करता नहीं है। जिस प्रकार एक तरखान का वो एक औजार होता है जिसको वसूला बोलते हैं, वो करण जिस प्रकार है, वो तरखान उस करण से, उस इंस्ट्रूमेंट से वो अपना कार्य करता है, उस लकड़ी का कार्य करता है, उसको छीलता है, साफ़ करता है, बराबर करता है, जिस आकार का भी वो करना चाहता है कार्य, वो व्यापार करता है। इसका वो करण हो गया। जैसे ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर, ये लिंग शरीर, ये पूरी अष्टक, ये उसका करण है। इसलिए आत्मा असंग है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो पुरुष से भिन्न होता है। इसलिए जो पुरुष है, चिदात्मा है, जो आत्मा है, वह असंग है। आगे 103 नंबर श्लोक पर क्या कहते हैं, उसी को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। उच्चारण करते हैं पहले। अंधत्वम मंदत्वम पटुत्व धर्माः, अंधत्वम मंदत्वम, ऐसा, पटुत्व धर्माः सौगुणै वैगुण्यवशाधि चक्षुषः बाधिर्य मूकत्वम मुखाः तथैव श्रोत्रादिधर्मा नातु वेत्तुरात्मनः। भाष्यकार जी कह रहे हैं अंधत्व, जिस प्रकार अंधापना जो है वो तो नेत्रों का है और बोल देता कि मैं अंधा, ऐसे बोल देता है, लेकिन होती तो चक्षु का वो दोष है। आगे कहते हैं मंदत्व, अगर चक्षु कमज़ोर है, कुछ दिखाई कम दे रहा है, पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो आँख का कारण है। उसमें कारण तो आँख है, बोल देता है। और क्या कहता है, पटुत्व तो स्पष्ट दिखाई देता है। किसका है वो दोष? आँख का वो गुण है। दोष तो हो गया जो कम दिखाई देना या अंधापन, वो दोष हो गया। ये गुण हो गया स्पष्ट दिखाई देना। ये किसका धर्म है? ये चक्षु का धर्म है। ऐसे ही कहते सो गुणई वे गुणई, अर्थात उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है। उसके वश होते चक्षु का होते हुए, होता तो चक्षु का है। आगे कहते हैं बाधिर्य, बहरा आदि जो गुण है, वो मूक गूंगा है, वो सारे ऐसे ही
बहरा कान का धर्म है, बहरा ना सुनना कान का धर्म है, और मुख का वो के जो गूंगा है, मूक है, तो धर्म तो उनके है, अपने पे ओढ़ देता है कि मैं गूंगा, मैं बहरा, मैं अंधा, ऐसे अपने में ओढ़ लेता है। ये कहने का अर्थात कि आत्मा से ये देह आदि भिन्न हैं। मैं आत्मा सबसे भिन्न हूँ, मेरा किसी से कोई संग नहीं है। अगर उनसे कोई देह आदि से, इंद्रियों आदि से संग नहीं है, तो देह आदि के धर्म और इंद्रियां आदि के धर्म से मेरा क्या मतलब। देह के धर्म जैसे है जन्म मरण जरा बुढ़ापा जवानी, ये देह के धर्म है। और चक्षु के धर्म जैसे अभी बता दिए है, चक्षु अगर कमज़ोर है तो अंधापन है, कुछ भी है तो अपने ऊपर ओढ़ लेता है कि मैं बूढ़ा, मैं जवान। इसलिए कहा है कि मुझ आत्मा का इनसे कोई संग नहीं है। ये कहने के लिए सूक्ष्म देह और स्थूल देह का वर्णन किया जा रहा है। और भी इसके साथ और भी कहते हैं कि ये तो मान लिया, आँख का दोष अपने पे ओढ़ लिया कि मैं अंधा जैसे कह दिया, कान का दोष है बहरा, मैं बहरा ऐसे अपने आप पर ओढ़ लिया। ऐसे ही मैं सुखी हूँ, ये अंतःकरण की वृत्ति जब सुखाकार होती है तो होता है, अंतःकरण की वृत्ति दुखाकार होती है तो होता है। तो बोल देता है मैं दुखी, मैं सुखी, तो धर्म तो अंतःकरण का है। और स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हैं, मान लीजिए दुख तो दिखाई नहीं देता, सुख तो दिखाई नहीं देता, चेहरे के हाव भाव को जाना जा सकता है। वो चेहरे का हाव भाव भी बदलता है जब अंतःकरण की वृत्ति बदलती है। अब क्या है, जब अनुकूल चीज़ हमें दिखाई दी या अनुभव हुआ तो सुख हुआ, तो वो अंतःकरण की वृत्ति सुखाकार हो गई। ऐसे ही अंतःकरण की वृत्ति अगर हमारे जो वस्तुएं अनुकूल नहीं हुई, प्रतिकूल हुई, तो हमारा दुख होगा। तो अंतःकरण की वृत्ति दुखाकार होगी तो हमें दुख हुआ। तो ये जो अंतःकरण में पड़े हुए जो है पाप पुण्य आदि हमें भोगने जो हैं, वो उसी रूप से वृत्ति उत्पन्न हो जाती है हमें वो भोग देने के लिए। अब इस पर भी आगे स्पष्ट करेंगे। अभी 103 नंबर आगे कह देते हैं प्राण के धर्म। जिस प्रकार ये कहे या चक्षु के धर्म हैं, इंद्रियों के धर्म कहे हैं, देह के धर्म कहे हैं कि देह का धर्म क्या है, जन्म मरण बूढ़ा जवान आदि ये धर्म देह के हैं, मेरे नहीं। बोल देता मैं बूढ़ा, मैं जवान, लेकिन मैं तो मैं रहेगा, नित्य वही रहेगा, एक क्षण भी वो परिवर्तन नहीं होता। देह में परिवर्तन होता है, मैं में कभी परिवर्तन नहीं होता। बचपन से अब तक देखे मैं, वो कभी नहीं चेंज हुआ, मैं वही का वही। आगे प्राण के धर्म कहते हैं, 104 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, उच्छ्वास निश्वास विरजिम्भन क्षुत प्रसपनन आदि उत्क्रमणादिकाः क्रियाः प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ञाः प्राणस्य धर्मवशना पिपासा धर्मवशना पिपासा। ऐसा जब कहे, अब क्या कहते हैं भाष्यकार जी, जो श्वास लेना, जम्हाई लेना और छींक आना या कांपना, उछलना, कूदना, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो प्राण के धर्म है। तत्वज्ञ जो है प्राणी का धर्म बतलाते हैं, प्राण का धर्म बताते हैं, प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं। और जो क्षुधा, जो भूख और प्यास है, ये भी प्राण के ही धर्म हैं। अगर किसी को शंका होती है प्राण के धर्म कैसे हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसी को कई बार ऐसे होता है कि 2-2 दिन सिर्फ इतना इतना अन्न दिया जाए, अन्न भी ना खाए तो थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ दिया जाए तो भी वो चल जाता है, क्योंकि उस समय उसकी प्राण शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। जब वो स्वस्थ हो जाता है, प्राण शक्ति स्वस्थ होने से वो फिर उसको भूख और प्यास लगती है। इसलिए अगर देह को ही भूख प्यास लगती होती तो चाहे बीमार है चाहे कुछ भी है, देह तो है ना, उसको भूख लगनी चाहिए, वो प्राण का धर्म है। इसलिए कहा जो भूख और प्यास है वो प्राण का धर्म है। इसीलिए आगे बताते हुए आगे अहंकार का बताएंगे, अहंकार क्या है।
फिर उसके बाद आगे बताएंगे। अब यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का धन्यवाद श्रवण करने का। धन्यवाद।